की मेहनत को जो सिद्धि बनाया वो बड़ी सरलता से आपको दिया है फोगट में। जय जय गुरुदेव। उसने अपना खून पसीना एक किया, आपने कोई खून पसीना एक नहीं किया, लेकिन आपको मिला है इस मंत्र में आपकी अनंत जन्मों के पापों को नष्ट करने और पुण्य को प्रकट करने की विशेष कुंजी है, जिसको राशि मंत्र कहते हैं। उसी से जगता है आपका पुण्य। जब तक आपके जीवन में भटकान रहता है, जब तक आप योग्य नहीं बनते हो, और ये राशि मंत्र आपको योग्य बनाता है, जिसको इंग्लिश में कहते हैं एलिजिबिलिटी। क्या कहते हैं? एलिजिबिलिटी। एलिजिबिलिटी यानी क्या? योग्यता। हाँ, योग्यता बगैर क्या मिलेगा भाई? कुछ नहीं। और योग्यता हो तो सब कुछ। देखो, करण और दूषण रावण के भाई बंधु थे। ये नाम सुना आपने, करण दूषण? कितने लोगों ने सुना? अच्छा, बहुत अच्छा, तुम्हारे सगे संबंधी हैं इसलिए ध्यान रखते हो। ये करण दूषण दोनों भगवान शंकर से चंद्रहास खड्ग प्राप्त करने के लिए साधना कर रहे हैं। क्या साधना? चंद्रहास खड्ग प्राप्त करने के लिए। किन से प्राप्त करना है? शंकर भगवान से। शंकर भगवान से चंद्रहास खड्ग प्राप्त करना, तो आप 1 वर्ष साधना करो। कितनी साधना? 1 वर्ष। तो वहां जहां चंद्रहास खड्ग आकाश में है, वहां से 6 फुट 1 वर्ष में वो नीचे उतरता है। कितना? 6 फुट। 30,000 वर्ष में वो नीचे आएगा जहां करण दूषण बैठे हैं। ये उनको पता है कि इस साधना को करने के लिए 30,000 वर्ष लगेगा। कितना वर्ष? 30,000 वर्ष। मन में ठान ली। देखो, राक्षसों से ये बात हमको सीखना चाहिए। राक्षस जैसे अड़िग तपस्या करने वाले कोई हैं क्या? कितनी विडंबना आए तो भी हिरण्यकश्यप ने कैसी साधना करके वरदान प्राप्त की, हिरण्याक्ष ने कैसी साधना की। ये देखो, कितने राक्षसों के ऊपर उत्सर्ग आए, राक्षस दिखते नहीं है। अगर राक्षसों से कुछ सीखने जैसा है तो हमारी तपस्या के समय विघ्नों की चिंता ना करें, ये राक्षसों से सीखने जैसा। हर आदमी से कुछ सीखने जैसा है, राक्षसों से ये सीखने जैसा है। अब 1 वर्ष में कितनी दूर आएगी खड्ग नीचे उतर के? 30,000 वर्ष में इनके हाथ में आएगी। वो और कोई दूसरा इसका उपाय नहीं है। तो इन्होंने संकल्प कर लिया कि हम 30,000 वर्ष तक अन्न जल ग्रहण किए बगैर, मल मूत्र विसर्जन किए बगैर यहां बैठ के चंद्रहास खड्ग प्राप्त करेंगे। अब बैठे हैं चंद्रहास खड्ग प्राप्त करने। ओम हौम नमः शिवाय, ओम हौम नमः शिवाय। हौम शिव का मूल बीज है। हौम, ओम हौम नमः शिवाय, ओम हौम नमः शिवाय कर रहे हैं। कितने साल करना है? 30,000 साल। तुमको बोल दूं कि कृष्णगिरी में 1.5 वर्ष रहने के बाद पद्मावती की कृपा मिलती है, तो कितने लोग 1.5 वर्ष यहाँ रहेंगे? इनके घर में कोई पूछने वाला नहीं होगा। बाकी सब ऐसे ही हैं जो बाहर के संसार में मग्न हैं। हमको YouTube आकर्षित कर रहा है, हमको Facebook आकर्षित कर रहा है, चारों तरफ प्रलोभन आकर्षित कर रहे हैं। इसमें भाग्य उत्तम हो तो ही पद्मावती आकर्षित कर सकती है, बाकी संसार तो आकर्षित करता ही है। जय जय माँ। करता है कि नहीं? जी भगवान। तो माँ की कृपा हो। जो 1.5 वर्ष मेरे पास सेवा करने तैयार है वो सब यहीं रह जाओ, सेवा करो। जिन्होंने हाथ उठाया उसमें कितने लोग अब रहते हैं देखते हैं। हाथ तो उठाया, ऐसे ही सोचा कि चलो उठाने में क्या जाता है, उठाएं। गुरुजी भी कम नहीं है। तुमने 7 घड़े के पानी पिए तो गुरुजी 7 खंड के पानी पी के आए। गुरुजी भी जाने का हाथ उठाने वाले को अभी देखता हूं कि क्या करते हैं। जय जय गुरुदेव। तो चंद्रहास खड्ग की 30,000 वर्ष तक साधना करे। कौन? करण दूषण। अभी देखो 30,000, अभी देखो गणित बोलो, अभी गणित की बात आ रही है। 30,000 वर्ष पूरा होने 1 दिन बाकी है। कितना बाकी है? 1 दिन। तब वो खड्ग कितने दूरी में होगा बताओ? सिर्फ 1 दिन बाकी है तो बोलो मुंह से।
6 फुट दूर ना, 1 दिन में 6 फुट आता है तो अभी कितना दूर होगा? तो खड़े होके लपक सकते हैं ना, 6 फुट तो आदमी रहता ही है, वो राक्षस तो कितने लंबे लंबे उस जमाने में तो बड़े ही हुए होंगे, ऐसे ही लपक सकते। लेकिन उन्होंने सोचा कि चलो इतना साधना कर लिया तो एक दिन क्यों छोड़े भाई, पूरा ही करके गोद में ही प्राप्त करेंगे चंद्रहास। ऐसे सोच के सामने ही चमक रहा 1000 करोड़ सूर्य की समान प्रकाशित चंद्रहास खड़ग चमक रहा है, लेकिन उसको हाथ में लेने के चक्कर में बैठे हुए हैं। इतने में लक्ष्मण जी एकदम गर्म होके घूम रहे हैं जंगल में कि मेरी माँ, मेरी भाभी सीता को कौन हरण करके ले गया, वो गुस्से में ढूंढ रहे हैं, चारों तरफ ढूंढ रहे हैं। अब ढूंढते ढूंढते यहां आए तो देखे कि राक्षस देखे तो मालूम नहीं पड़े कि ये राक्षस है। तो आप भी कई बार सोचते होंगे कि गुरुदेव हमको क्यों डांटते हैं कि लेट आते हो, यूं करते हो, बराबर भक्ति करो, यूं क्यों समझाते हैं? तो आपको ध्यान रखो, देखने से ही व्यक्ति कौन है मालूम पड़ जाता है, राक्षस है कि भक्त है कि कौन है। मेरे को देखते ही आपको मालूम पड़ जाता है कि ये नाटक करके ले जाने आए हुए लोग हैं। मालूम नहीं पड़े तो क्यों कहें? तो मेरे बच्चों, आपको बताऊं कि 6 फुट लपक के वो खड़ग ले नहीं सकते थे, बैठे थे कि भाई साधना करूं। लक्ष्मण जी आ गए। लक्ष्मण जी देखे कि भयंकर सिंह वाले, बड़े बड़े दांत वाले 2 राक्षस बैठे हैं, और देखते ही लक्ष्मण जी को लगा कि इधर कोई राक्षस ही ये काम किए होंगे अपहरण का, क्योंकि सात्विक व्यक्ति ये काम कर नहीं सकता। तो इनको पूछने के लिए पूछा, है यहां से एक स्त्री का अपहरण कौन किया? अब वो हैं तपस्या में मग्न, अब काम तो अच्छा ही कर रहे हैं, उनका काम अच्छा है, वो क्या कर रहे हैं? तपस्या। लेकिन स्वभाव क्या है जीवन में? राक्षसी। देखो राक्षसी गुण उनको क्या किया। लक्ष्मण जी को लगा कि इन्होंने कुछ किया, क्योंकि 1000 बार पूछूं तो भी जवाब नहीं दें, गुपचुप बैठे हैं, यानी दाल में कुछ काला है। तो उन्होंने क्या किया, देखा कि एक तो मुंह भी नहीं खोल रहे हैं और इनके सिर के सामने कोई जोरदार चमकता चीज दिख रहा। अच्छे से गौर से देखा तो दिखा कि ये तो कोई तलवार है, और तलवार देखते ही लक्ष्मण जी अपने कपूर बुद्धि से समझ गए तो ये तो शंकर जी का अजर अमर करने वाला, अखंड अजय विजय देने वाला चंद्रहास खड़ग यहाँ लटक रहा है। और लक्ष्मण जी ने 1 मिनट में उसको लपक के पकड़ लिया, उसी तलवार से इन दोनों के सिर का दड़ अलग कर दिया। अब कितने वर्ष इन्होंने साधना की महाराज? 30,000। लक्ष्मण जी ने कितने वर्ष साधना की उस खड़ग को प्राप्त करने? अच्छे से सोचने जैसा है। 30,000 वर्ष हम साधना कर रहे हैं या लक्ष्मण जैसे होनहार हैं, ये मायना रखता। हम 30,000 वर्ष साधना कर रहे हैं कि लक्ष्मण जैसे होनहार है। होनहार को 5 मिनट साधना नहीं करना पड़ा, सीधा लपकान तलवार हाथ में आ गया, उसी तलवार से 2 दुश्मनों का धड़ भी, सर भी अलग कर दिया, और आराम से वो चंद्रहास खड़ग अपने हाथ में लेके रवाना हो गए। इसी चंद्रहास से इंद्रजीत का गर्दन काटा था। किसका? इंद्रजीत का। हाँ, ये तलवार पाने लक्ष्मण जी ने कितनी साधना की? तो माँ को बोलो कि लंबी साधना की नहीं, तेरे प्रति भक्ति की योग्यता की जरूरी है माँ, मुझे वो दे दे तू।